और बड़ी खबर दिल्ली से, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री का बयान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। एलपीजी का उत्पादन 28% बढ़ाया गया है। भारत 40 देशों से तेल की खरीद कर रहा है। तो ये बड़े बयान हरदीप सिंह पुरी के संसद के अंदर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा, कालाबाजारी की वजह से गैस को लेकर पैनिक हुआ है। भारत में कच्चे तेल पर कोई संकट नहीं है। देखिए, गैस बुकिंग के 60 घंटे में ही डिलीवरी हो रही है, ये भी उन्होंने कहा है। तो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, कहा पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। Cargos and CNG for vehicles receives 100% supply with no cuts. Industrial and manufacturing consumers will receive upon 80% of their previous 6 months average. Fertilizer plants will receive up to 70%, protecting the agricultural input chain ahead of the sowing season. Refineries and petrochemical units absorb and manage reduction with the House that the shortfall has been substantially upward through alternative procurement. Large LNG cargoes are arriving on an almost daily basis through alternative supply route. तो हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी सरकार पर हमलावर हैं। सुनिए। Stores are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil. और आपको प्रयागराज महाकुंभ वाली वो तस्वीरें याद है, जहां पर नीली आंखों वाली वो लड़की जिसने अपनी सादगी से रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की, जिन्हें दुनिया महाकुंभ गर्ल के नाम से जानती है। लेकिन आज खबर उनकी खूबसूरती की नहीं, बल्कि उनके एक चौंकाने वाले फैसले की है। जिस चेहरे को करोड़ों लोग निहार रहे थे, उसने मजहब की दीवारें लांघकर केरल के एक मंदिर में मुस्लिम युवक से शादी रचा ली है। फरमान खान वो शख्स है जो मोनालिसा का पति बन चुका है। हालांकि मोनालिसा के परिवार को इसमें साजिश दिखती है। फेसबुक से शुरू हुई ये प्रेम कहानी हैप्पी वेडिंग तक पहुंच गई है। वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, वो भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर। तो मोनालिसा की शादी से उसका परिवार नाराज है। मोनालिसा ने कहा कि परिवार रिश्तेदारी से में शादी कराना चाहता था, जिस वजह से उसने फरमान को शादी के लिए प्रपोज किया। और मोनालिसा ने यह भी कहा, दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है, हम दोनों ही धर्मों का सम्मान करते हैं। और जिस शख्स के साथ मोनालिसा की शादी हुई है उसका नाम फरमान है, जो यूपी के बागपत जिले का रहने वाला है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में दोनों ने शादी रचाई है। परिवार शादी से नाराज है, फिर भी मोनालिसा ने फरमान से शादी की है। मोनालिसा ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया है। शादी के बाद मोनालिसा से न्यूज 18 की टीम ने खास चर्चा की। उसमें मोनालिसा ने शादी को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप दोनों कैसे मिला? हाँ, हम दोनों एक इधर नागम एक मलयालम फिल्म है, उसके पूजा के टाइम हम दोनों मिला। ये हीरोइन था, उसमें मैं मेन विलन का कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था। उसी टाइम हम दोनों की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। फिर बाद में वहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई। फैमिली से बहुत प्रेशर है? फैमिली वाले अभी मान नहीं रहे, थोड़ा कुछ लोग एक्सेप्ट करे, लेकिन कुछ लोग नहीं, अभी नहीं करते। जैसे फादर है वो नहीं करते, क्योंकि वो उनकी जो बहन थी उसके बेटे से इनकी शादी कराने वाले थे 2-3 दिन में, इसीलिए मोनालिसा ऐसा डिसीजन लिए सडनली, यानी अभी कोई प्लानिंग नहीं था शादी की। जी। उम्र के बारे में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी, एज के बारे में बहुत वो कह रहे उम्र आपकी कम बता रहे लोग कि नहीं, मेरी उम्र 18 साल से भी ऊपर है। 18 साल से ऊपर है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तीनों में 18 साल के ऊपर है। हाउस केरला। हाँ, थैंक यू, नाइस।
थैंक यू केरला इज अच्छा है। अब कास्ट में बारे में हाँ, हिंदू वो जो अभी जो बोल रहे हैं लव जिहाद, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों कलाकार हैं और आर्टिस्ट सभी धर्मों को मानते हैं। मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, सब धर्म एक है। मैं भी पूजा करता हूँ हिंदू धर्म की, मंदिर में जाता हूँ सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। अगर ऐसा कोई मंदिर में किया, ऐसा अगर होता तो नहीं करते। तो हमारे अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है कास्ट को लेकर या कुछ भी। आज भी मोनालिसा हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैंने भी चेंज नहीं किया, उसी ने भी कोई कन्वर्ट नहीं किया है। हम दोनों धर्मों को मानते। और मोनालिसा की शादी से परिजन नाराज हैं। खरगोन से ये खबर है। मोनालिसा परिजनों का कहना है कि मोनालिसा भोली हैं, जाल में मोनालिसा को फंसाया गया है। और परिजनों ने कहा कि वापस लाने में सरकार मदद करे। मोनालिसा फरमान साथ में आएंगे, नहीं तो उन्हें अपनाया नहीं जाएगा साथ में आने पर, और मोनालिसा अकेली आएंगी तो उन्हें अपनाया जाएगा, ये परिजनों का कहना है। तो खरगोन से खबर, खरगोन के महेश्वर तहसील की रहने वाली हैं मोनालिसा, और परिवार अब मोनालिसा के इस कदम से नाराज है। इस पर आपत्ति भी जता रहा है। इसके पीछे साजिश की आशंकाएं भी परिवार जाहिर कर रहा है। मोनालिसा के बड़े पापा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे जो मामले में उनका क्या कुछ कहना है। मोनालिसा की जो शादी की खबरें हैं, देखो ऐसा है सर कि अभी तक तो हमारा मन है कि उन लोगों ने हमको धोखा दिया है, क्योंकि हम ना समझे, हम लिखे पढ़े नहीं है। और हमारी लड़की को क्या है कि बोली है, उसको बोल के जाल में फंसाया गया वो लोगों ने। तो इसमें हमारा तो क्या है कि परिवार का दिल नाराज ही है। और आगे ऐसा है कि कभी सरकार मदद करना चाहे तो कर सकती है, और अगर नहीं सरकार नहीं करना चाहती है तो इसमें हम छोटे लोग क्या करेंगे। फिर जो भी है सरकार के हिसाब से, अगर सरकार चाहती है कि उसको लाना पड़ेगा तो ठीक है, अच्छा, हमारे लिए अच्छा ही है। सबसे बढ़िया क्या मांग है आप लोग? मांग तो यही है सर कि हमारी लड़की वापिस आ जाए तो और अच्छा है। मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। क्या कुछ कहेंगे आप? अब हमारी इच्छा यही है कि कभी वो हमारे से बात करना चाहे तो हम उसको कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा तो आपने कभी नहीं ख्वाब सोचा था और अचानक आपको फुसला पटा के ले गए और ऐसा कर दिया, तो ये क्या बात है ऐसी? हमको भी दो बात सुनाओ बेटा, मैं बोलना चाहती हूँ उससे। और एमपी में गैस सिलेंडर को लेकर जद्दोजहद लगातार देखने को मिल रही है। अफवाह के चलते लोग तेजी से गैस की बुकिंग कर रहे हैं और इन सबके बीच गैस बुकिंग साइट का ऑनलाइन सर्वर भी क्रैश हो चुका है, जिसके चलते गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। उधर सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन का एक्शन जारी है। रतलाम में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कराने का मामला सामने आया। प्रशासन 31 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं और एक तरफ गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन है तो दूसरी तरफ अब रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके बाद वो इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी गैस टंकी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। स्वात की राजधानी इंदौर के इस वक्त हम 56 पर मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 56 की। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। आपकी खान पान के लिए फेमस है इंदौर का 56। ये स्ट्रीट फूड है और सिर्फ इंदौर नहीं, कई राज्यों के लोग यहाँ पर अलग अलग स्वाद का, अलग अलग व्यंजन का स्वाद लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, स्वाद चखने के लिए पहुँचते हैं और अलग अलग वेराइटीज़ भी यहाँ पे मिलती है। खान पान के लिए ही फेमस है इंदौर का 56। अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल टंकी पर रोक है तो उसके अल्टरनेट व्यापारियों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं। तो चलिए आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अब आपको इंडक्शन नज़र आ रहा है, तो अब आपको इन शॉप में इंडक्शन भी नज़र आएंगे, क्योंकि कमर्शियल टंकी पर रोक है। अब उसका अल्टरनेट भी व्यापारियों ने तलाश लिया है। यहाँ पे जो मौजूद है उनसे बातचीत करते। क्या बना रहे भाई साहब इस पे? साबूदाना खिचड़ी, इंदौर स्पेशल आइटम जी। इंडक्शन से पहले किस पे बनाते थे? पहले गैस पे हमेशा की तरह। ये पहली बार ही है जो भैया ने इंडक्शन करवाया है। व्यापारी से बातचीत करते हैं। हालांकि गुंजन शर्मा जी हैं, 56 बाजार के अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। 2 दिन पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि इंडक्शन पे जाएंगे। शिफ्ट हो गए आप इंडक्शन पे? ये आपकी शुरुआत थी, जहाँ से हमें मीडिया जागृत करता है, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि एक दूरदर्शी होना ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसकी तैयारी को आप पहले से तैयार रहो। और वो ही पंत प्रधान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया।